हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्ज़ाम जो कि 3 जुलाई को होने जा रहा है 2024 के अंदर, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें करने जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज के बाद यानी कि एक दिन के बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। अगर आप ये बचा हुआ एक दिन भी अगर सही से यूटिलाइज कर लेते हैं और हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ की हमको आशा उम्मीद है और एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपने सारे सब्जेक्ट को तैयार करे। तो आशा उम्मीद है कि आपने अपने सब्जेक्ट को, इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरे सिलेबस को सामने रखते हुए तैयारी किया होगा और पढ़ा होगा और अच्छे से सारे टॉपिक को समझा होगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि दूसरा जो काम करना होता है स्टूडेंट को, वो उसके अंदर हमको देखना होता है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किया है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्या क्या क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है। और तीसरा चीज़ जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना है और वो सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपने बहुत अच्छा अब तक प्रिपरेशन नहीं भी किया है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी हैं, तो इस बात को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स इस पेपर के अंदर आ सकता है। वो बात क्या है, तो जो भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, अगर अच्छे से सारे क्वेश्चन को आप कवर नहीं कर पाए हैं तो आपको क्या काम करना है, आपको काम ये करना है कि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है उन सारे टॉपिक्स का डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही बताने के लिए हम आपके सामने आए वीडियो बना रहे हैं कि मान के चलिए अगर आपको पूरा टॉपिक और पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आराम से इस पेपर के अंदर अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। किस तरह से, तो जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अगर आईजीबीटी दिया हुआ है तो आईजीबीटी नाम सुनते के साथ आपको एग्जाम के अंदर उसका डायग्राम याद आना चाहिए। तो डायग्राम अगर आप अपने एग्जाम्स के अंदर बना लेंगे, पेपर के अंदर ड्रॉ कर लेंगे, तो आशा है कि आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिख लीजिएगा। तो आपको डायग्राम प्रैक्टिस करना है। इसी तरह एससीआर है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, डायग्राम दिमाग में आना चाहिए। एससीआई का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, तो उसका डायग्राम दिमाग में आना चाहिए। इसी तरह डिफरेंट जितने भी आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टॉपिक है, लगभग सबका डायग्राम है। चाहे आप इन्वर्टर ले लीजिए, चॉपर ले लीजिए, कितने प्रकार का चॉपर है, इन्वर्टर है। इसी तरह एससीआर का अगर बात करें तो उसको हम लोग यानी कि कम्यूटेशन जो प्रोसेस होता है उसका सर्किट डायग्राम, उसका वेव फॉर्म। इस तरह से इस पेपर के अंदर मेनली तौर से जो कॉपी चेक किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे ने उस टॉपिक से रिलेटेड क्या डायग्राम बनाया है या नहीं, या और उससे रिलेटेड अगर कोई वेव फॉर्म है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको ड्रॉ किया है कि नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना और इसी चीज़ को बताने के लिए आपके सामने है कि ये बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रेक्टिफायर से रिलेटेड है, तो उसमें आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है कि किस प्रकार का रेक्टिफायर पूछा जा रहा है और उसमें लोड किस तरह का है। हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर है, उसमें आर लोड है, आर एल लोड है, या फ्रीव्हीलिंग डायोड है, विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड, विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड। तो उससे रिलेटेड आपको डायग्राम अगर प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत आसान, मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करना, उससे रिलेटेड वीडियो बहुत सारा हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप देखेंगे। अगर उतना समय भी नहीं है तो उसका डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करना है कि क्या क्या चीज में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। उसमें सारे का आपको अच्छे से टॉपिक, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उससे रिलेटेड डायग्राम बनाने देना है, सर्किट डायग्राम, और उससे रिलेटेड वेव फॉर्म बना देंगे तो आप उससे रिलेटेड उम्मीद है जरूर कुछ लिख के आएंगे। लिखने में क्या ध्यान देना है, जैसे आप एससीआर लिख रहे हैं या आईजीबीटी लिख रहे हैं, पावर बीजेटी लिख रहे हैं, जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि उसके अंदर सब हेडिंग बनाना है आपको। सब हेडिंग में जैसे इंट्रोडक्शन लिख के उसके बारे में कुछ लिख दिया, कंस्ट्रक्शन सेकंड हेडिंग बनाकर उसका अच्छा सा डायग्राम बना दिया, फिर कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ है उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद उसका वर्किंग हेडिंग बनाकर वर्किंग उसका लिख दिया कैसे काम करता है, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, ये सारा सब हेडिंग आप बना सकते हैं। इससे बहुत अच्छा आपका कॉपी दिखने में सुंदर भी लगेगा और आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। उम्मीद करते हैं हम जो इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाह रहे हैं आप समझ पा रहे हैं कि आपको डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना हो, और जो वेवफॉर्म रिलेटेड टॉपिक्स है जैसे आपका रेक्टिफायर है उसमें आपको वेवफॉर्म को भी फोकस करना है सर्किट डायग्राम के साथ साथ।
और अगर आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा, प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया नहीं मालूम है, तो हम इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दे दे रहे हैं जिसमें हमने पिछले साल वीडियो बनाया था जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है और पिछले कई सालों का प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था, वो आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है तो अभी हमने थोड़े दिन पहले 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें ज्वाइन कर दीजिए, फिर से हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे। अभी आपके पास टाइम है, एक दिन का टाइम भी बहुत होता है, आप इसमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके और बहुत अच्छा स्कोर अपने एग्जाम्स के अंदर ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ये वीडियो हमारा जो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर किया हुआ जो वीडियो है दोस्तों तक पहुंचेगा तो उनको भी फायदा होगा और इससे हमको भी मोटिवेशन और अच्छा फील होगा। तो आज के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।